हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड एमएड सीईटी को लेकर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आपका 3 इयर्स का प्रोग्राम है गाइस, बीएड प्लस एमएड, अब उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। अब उसके लिए जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है गाइस स्टार्ट हो चुका है। सो महाराष्ट्र बीएड एमएड सीईटी 2024 स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में इन डिटेल बात करेंगे गाइस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कैसे प्रोसीजर होने वाला है, विल टॉक इन डिटेल। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल भी अब नया आ चुका है गाइस, वेबसाइट पर काफी अमेजिंग फीचर्स आ चुके हैं। सो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना और जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बीएड रिलेटेड काफी कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है। एंड इन केस अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, यू कैन ज्वाइन द न्यू बैचेस फॉर महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड इवन द ईएलसीटी। एंड इवन यू आर लुकिंग फॉर द महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी, देन आप हमारे साथ प्रिपरेशन ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव स्टार्टेड द आरंभ लाइव बैच, लाइव इंटरेक्शन आप हमारे साथ कर सकते हो। और इवन अगर आप मुंबई बेस्ड कैंडिडेट हो, आप हमारे घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली ब्रांच में विजिट करके अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो एंड इवन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। सो जो भी आपके डाउट्स है इस नंबर पर पूछिएगा या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हो आप, वेबसाइट काफी अमेजिंग बन चुकी है इस बार। सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एमएड द इंटीग्रेटेड कोर्स, इवन द एमपीएड और इवन द एमएड हैज बीन स्टार्टेड। सो भाई अगर आपको एमएड करना है, एमपीएड या फिर बीएड एमएड, देन अब जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है गाइस, देखो आप यहाँ सारी डिटेल्स देख सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर डाउनलोड सेक्शन पर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखना है विद रिस्पेक्ट टू द सीईटी। अब यहाँ कौन कौन से ब्रोशर जो आउट हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएड सीईटी, ये देखो गाइस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आउट हो चुका है। अब यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो सारी डिटेल्स। बीपीएड यहाँ देख सकते हो, एमपीएड अगेन ओवर हियर, बीएड एमएड, भाई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को यहाँ से डाउनलोड कर लो। लेट मी जूम इन और अब हमें ये ब्रोशर गो थ्रू करना है। देखो गाइस डेट आपके सामने आ चुकी है, 9 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। ठीक है, अच्छी खासी डेट इन्होंने दी है। एग्जाम आपका टेंटेटिवली होने वाला है 2 मार्च। भाई स्क्रॉल डाउन कर लो और डिटेल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स गो थ्रू करनी है गाइस। यहाँ सब कुछ आपको पेपर पैटर्न, टाइप ऑफ कैंडिडेचर, ईच एंड एवरी डिटेल्स यू विल गेट ओवर हियर। और गाइस टाइप ऑफ कैंडिडेचर को लेकर कुछ डाउट्स है, एलिजिबिलिटी इश्यूज को लेकर कुछ डाउट्स है, तो काफी सारे वीडियोस मैंने बनाई है, उन वीडियोस को जरूर देखना। ठीक है, आपका जो पैटर्न होने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस, ओवरऑल आपके पास 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आउट ऑफ दीज 100 अब रिस्पेक्टिव कॉलेज को जो टारगेट कर रहे हो, क्या स्कोर होना चाहिए गाइस, 70 to 80 प्लस अगर स्कोर है, बेहतरीन इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल ब्रोशर आपने गो थ्रू कर लिया। नाउ कम ओवर हियर, क्लिक ऑन होम पेज, आफ्टर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एकेडमिक ईयर 24-25 पर हमें क्लिक करना है। अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड एंटर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर न्यू कैंडिडेट हो, रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ आपका नाम एज पर द एसएससी एचएससी मार्कशीट, दे आफ्टर ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर वो एंटर करना है जो थ्रू आउट द प्रोसेस आप सेम रखने वाले हो, क्योंकि सारे ओटीपी आपको यही मिलेंगे। इवन आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ एंड दे आफ्टर रजिस्टर। जैसे ही रजिस्टर करोगे यहाँ लॉग इन कर लो, साइन इन, दे आफ्टर कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी है। देखो गाइस यहाँ, ठीक है। सो पहले ये पर्सनल डिटेल्स हमें बाद में फिलअप करनी होती थी, इस बार इन्होंने एक नया चेंज ला दिया कि भाई आप पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करो, उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस पर जाने वाले हो। ठीक है, सो यहाँ हम फिल कर देते हैं। फादर नेम फर्स्ट नेम ओनली, मदर्स नेम ओनली फर्स्ट नेम। यहाँ सरनेम आपको एंटर नहीं किया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आपने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, क्योंकि नाम को लेकर बड़ी दिक्कत होती थी, सरनेम 2-2 बार हो जाते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि पर्सनल इन्फो आपको पहले दे दी। जेंडर, रिलीजन, रीजन, ठीक है, रूरल और अर्बन सेलेक्ट करना है। मदर टंग, नेशनलिटी, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, दे आफ्टर परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, दोनों सेम है, क्लिक कर दो। अदर डिटेल्स कुछ एंटर करनी, जैसे डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आपने यस सेलेक्ट कर लिया। फिर माइनॉरिटी डिटेल्स आपकी, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो यहाँ यस सेलेक्ट कर लो। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी आप यही सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाद में बीच में बड़ी गड़बड़ होती थी। सो अब बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आपका। आपने यहाँ यस किया, माइनॉरिटी डिटेल्स मैंने नो कर दिया, मुझे नहीं पूछ रहे। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो मेंशन कर दी। सेलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, या ईयर सेलेक्ट करो। टोटल परसेंटेज क्या है वो एंटर करो। बोर्ड, सेलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, अपीयरिंग और अपीयर 12th कैंडिडेट, भाई यहाँ नो मेंशन कर दिया, यानी कि 12th की डिटेल्स भी आपको एंटर करनी है। ठीक है, यानी हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी पर्सनल इन्फो, ठीक है, एड्रेस, डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, हमारी 10th की डिटेल्स और 12th की डिटेल्स। सो सारी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको वापस आपकी प्रोफाइल एडिट करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बड़ा अच्छा चांस दिया है इन्होंने, क्योंकि प्रोफाइल में ही थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम रजिस्ट्रेशन पर। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब हमें अपनी रिस्पेक्टिव सीईटी को चूज करना है, महाराष्ट्र बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जैसे ही इसे क्लिक करोगे, नाउ यू विल कम टू दिस पर्टिकुलर पेज, जहां हमारी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो गाइस, कुछ डिटेल्स आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मामला था। अब आपको क्या करना है, यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी पिन एंटर करना है एंड आफ्टर सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। नाउ सी द इंस्ट्रक्शन। स्टेट सीईटी सेल विल सेंड यू अ वन टाइम पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू वेरीफाई योर लॉगिन। आफ्टर रिसीविंग OTP, प्लीज एंटर इट। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ OTP, यू कैन प्रोसीड टू कंप्लीट योर एक्टिविटीज। सो OTP आ चुका है, एंटर करो और उसके बाद वेरीफाई OTP। सो फ्रेंड्स, आफ्टर एंटरिंग OTP, भाई एप्लीकेशन नंबर मेरा यहाँ आ चुका है। नाउ बस प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब देखो गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है, डोमिसाइल एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल्स। सो भाई चलो 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, पूरे 9 स्टेप्स है गाइस, एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट, यहाँ क्लिक करो, ठीक है। आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑलरेडी हमने यस पहले ही कर दिया था। कैटेगरी अपनी चूज कर लो, मैंने ओपन कैटेगरी चूज की। कास्ट का नाम एंटर करना है। अब देखो गाइस, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो अपनी जो कास्ट है उसे चूज करो। समझ लो मैंने यहाँ चूज कर लिया आर्यमाला। डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, यस और नो आपको सेलेक्ट करना है। अवेलेबल है, इट्स ओके, सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर दो। अवेलेबल नहीं है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो भाई रिसिप्ट आपने दी होगी, आपने अप्लाई किया होगा। देखो गाइज, अभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, गो टू द रिस्पेक्टिव सेंटर और अभी अप्लाई कर लो। आपले सरकार एक पोर्टल है बहुत बेहतरीन, उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो। सो रिसिप्ट नंबर यहाँ एंटर कर सकते हो, रिसिप्ट की एप्लीकेशन डेट भी यहाँ एंटर कर सकते हो, ठीक है। वैसे हर एक कैटेगरी को लेकर ST सेलेक्ट करते हो तो भी सेम प्रोसीजर है, OBC सेलेक्ट करते हो तो भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब OBC के लिए देखो गाइस, विच कास्ट यू बिलोंग, अब बराई मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, चलो भाई अवेलेबल है तो क्या सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट। अब यहाँ कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आपकी जो वैलिडिटी है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। नॉट अप्लाइड मैंने सेलेक्ट कर लिया। डू यू हैव नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2025, ठीक है। ये डेट बड़ी एक्सटेंड कर दी इन्होंने, 31 मार्च 2025 दे दी है। प्रीवियसली ये डेट 2024 हुआ करती थी, क्योंकि 24 के लिए आप ट्राई कर रहे हो, राइट। यहाँ सेलेक्ट कर लो और वो आपको बाद में अपलोड करना है। तो मैं यहाँ अपनी कैटेगरी ओपन सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंटर कास्ट नेम। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, यस करते हो, ठीक है। वापस आपको EWS सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, स्टेटस उसका सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ सिंपली नो कर लो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो हो गया। डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, मैंने ऑलरेडी पहले ही ना कर दिया। ऑफर डिटेल्स, यस और नो सेलेक्ट कर लो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देखो गाइस, अगर बीएड करना हो ना तो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के बेस पर आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, सेव एंड प्रोसीड मैंने कर दिया। अब देखो गाइस, ग्रेजुएशन डिटेल्स 10 12 तो आपने ऑलरेडी फिल कर दी थी। ग्रेजुएशन डिटेल्स ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करो, वापस यहाँ से अपनी डिग्री सेलेक्ट करो। BA सोशल साइंस, BSc मैथमेटिक्स और BSc साइंसेस, आपने BA सोशल साइंस सेलेक्ट कर लिया। यूनिवर्सिटी स्टेट महाराष्ट्र, यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, अब आपके ओवरऑल जितने भी मार्क्स है, ठीक है, मार्कशीट में देखना है टोटल मार्क्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब कुछ, ओके। सारे मार्क्स आपको टोटल एंटर करने। जैसे समझ लो मैं यहाँ कर लेता हूँ 1800, आउट ऑफ मार्क्स चलो मैंने यहाँ एंटर कर दिए 2400, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। क्लास आप सेलेक्ट कर लो, पासिंग मंथ ईयर क्या है वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स, देखो ये आपकी मेथड्स होती है, ओके। अब यहाँ मैंने BA इन सोशल साइंस, देखो गाइस, यहाँ जो BA ह्यूमैनिटी साइंसेस से है, BA सोशल साइंसेस, BSc मैथमेटिक्स एंड BSc साइंसेस, ये पर्टिकुलर कैंडिडेट BEd MAd कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स को लेकर ये आगे बीएड कर रहे हैं और उसके बाद उनका एमएड भी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होने वाला है। सो आपको बड़े ध्यान से यहाँ जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है वो चूज़ करना। अब मैंने सोशल साइंस चूज़ किया है तो भाई मैं सबसे पहले यहाँ पॉलिटिकल साइंसेस इस पर क्लिक कर दूँ या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेव कर दिया। आगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करो। यहाँ आपने डिग्री वापस देखो एमए किस में किया है, आपने एमए किया है, एमएससी किया है, सोशल साइंस, यहाँ सेलेक्ट कर लिया। वापस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल अपीयर्ड और पास, ठीक है। अपीयर्ड हो भाई कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेथड ज़रूर एंटर करनी है। और पास हो तो भाई मार्क्स ऑब्टेन वापस यहाँ
जैसे मैंने यहाँ मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, यहाँ मैंने टोटल मार्क्स कर लिए, ठीक है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। वापस आप ईयर एंड मंथ सेलेक्ट कर लो, पॉलिटिकल साइंसेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेव, डिटेल सेव हो गई, सेव एंड नेक्स्ट। अब बड़ा इजी है गाइस। सेलेक्ट लैंग्वेज मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। भाई आपको इंग्लिश में पेपर देना है तो इंग्लिश सेलेक्ट करो, मराठी में देना है तो मराठी सेलेक्ट करो। कंफर्म योर लैंग्वेज मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश में सेलेक्ट करोगे, देखो गाइस पेपर पैटर्न बड़ा सिंपल है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। टीचर एबिलिटी 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 30, मेंटल एबिलिटी 30। भाई मराठी में चाहिए तो मराठी में भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज इंग्लिश में चूज करना है, इंग्लिश में चूज कर सकते हो, ठीक है, एज पर योर प्रेफरेंस। भाई आपको प्रिपरेशन करना है मराठी में या इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में प्रिपरेशन आपको मिलने वाला है एट बी एडुकेयर, ठीक है। मैंने यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट एट प्रेफरेंस नंबर 1। अब महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ तो महाराष्ट्र की सारी सिटी मेरे पास आ चुकी है। देखो गाइस, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई सिटी, नागपुर, पुणे, सोलापुर। भाई मुंबई मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेकंड मैंने दे दिया पुणे को, थर्ड प्रेफरेंस दे दिया मैंने औरंगाबाद को, फोर्थ आपको देना ही है नागपुर दे दिया, ठीक है, 7 प्रोसीड कर दिया। अब बड़ा सिंपल है, फोटो और सिग्नेचर। फोटोग्राफ सेलेक्ट करो, यहाँ से ओपन पर क्लिक करो, डन। अगेन यहाँ सिग्नेचर पर आओ, सो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड। नाउ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स विच यू आर अपलोडिंग। भाई कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, वोटर कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आधार कार्ड पर जाओ, बस यहाँ अपलोड पर क्लिक करो, अगेन ओपन, ओके, सेव एंड प्रोसीड। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। नाउ प्रीव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। भाई वैलिडेटेड करना है, सारी डिटेल्स प्रॉपर है, इट्स ओके, नहीं है क्लिक हेयर टू एडिट, यहाँ एडिट पर क्लिक करना है, डिटेल्स एडिट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते आप, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सारी डिटेल्स प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, बस प्रोसीड फॉर पेमेंट। जैसे आपने पेमेंट कर लिया, इसका बस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट लेना है, ठीक है। प्लीज चेक द डिटेल्स filled in the application form carefully before making the payment. After making payment, you will not be able to make any changes in the application form details. Are you sure to proceed the payment? भाई क्यों ना करेंगे, सब कुछ डिटेल्स करेक्ट है, यस पर क्लिक करो। 1200 रुपीज ओपन कैटेगरी, यहाँ सेलेक्ट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। अब आ चुका है हमारे पास पेमेंट गेटवे। यूपीआई से करो, सिंपल, गूगल पे से क्यूआर कोड आ जाएगा, यहाँ क्लिक करो, एंटर योर यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर, या फिर शो क्यूआर कोड। क्यूआर कोड आपको दिखा देगा, कंटिन्यू एंड पे, दैट्स इट। बड़ा सिंपल प्रोसेस है गाइज। अब ये क्यूआर कोड आ चुका है, पेमेंट कर लो, दैट्स ऑल, ओके। सो आफ्टर पेमेंट भाई आप एडिट नहीं कर सकते, ध्यान रखना है इतना, ठीक है गाइज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड वांट प्रिपरेशन फॉर महाराष्ट्र बीएड सीटी, इवन फॉर द बीएड एमएड प्रोग्राम, देन यू कैन ज्वाइन अवर लाइव बैचेस। भाई आरंभ बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्लियर द कट ऑफ द टॉप बीएड कॉलेजेस, कौन कौन सी कॉलेजेस है उसको लेकर इन डिटेल वीडियो आने वाली है, चैनल पर बने रहो गाइस। वन प्रिपरेशन 8383818888 पर कॉल करना है। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। और सारे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहो गाइस। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।